चलिए क्वेश्चन है चैप्टर 3 से क्वेश्चन है समीकरण s माइनस टी बराबर 3 और s बाय 3 प्लस टी बाय 2 बराबर 6 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो देखिए कभी क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से हल करने बोल देगा या आपको क्या कर दिया जाएगा कि समीकरण को हल करें। तो चूंकि हम ये मेन वीडियो बनाने का कारण है कि ताकि आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, ये तीनों विधि हम सिखा सके, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, s माइनस टी बराबर 3 है, इक्वेशन 1 है। फिर लिखेंगे क्योंकि s बाय 3 प्लस टी बाय 2 बराबर 6 है। तो इसका जो एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6, 3 2 जा 6, तो 2s प्लस 2 3 जा 6, 3t हो जाएगा बराबर 6। इस 6 को उधर भेज देंगे हम लोग, तो 2s प्लस 3t बराबर 6 6 जा 36, इक्वेशन 2। प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है, किसी एक समीकरण से किसी भी चर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से क्या करते हैं, s माइनस टी बराबर 3 है, जिससे s का वैल्यू 3 प्लस टी हो जाएगा। समीकरण यहाँ 3 मान लेंगे, ठीक है। अब s का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे s का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने 1 में रखने पर तो क्या करते हैं, इसका मान समीकरण 1 से निकाले थे, आप 2 कर दीजिए, 2 में रखने पर, है ना, 2 में रखने पर s का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 क्या, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2s प्लस 3t बराबर 36 हो गया। देखिए s का मान 3 प्लस टी है, तो 2 इंटू एस के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 3 प्लस टी लिख देंगे, प्लस 3t बराबर 36। 2 से इसको गुना कीजिए, 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। 3 और 2 कितना है 5, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 3 2 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 36 में 6 लिया तो 30, 5 से घटाए 5 6 या 30, t बराबर 6। तो t का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। अब t का वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए s बराबर 3 प्लस टी है, तो 3 प्लस टी का मान कितना है, देखिए तो 6 है, तो 6 3 9 हो गया, s का वैल्यू 9 हो गया, ठीक है। अतः लिख देंगे, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। चलिए क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म x बाय 2 प्लस 2y बाय 3 बराबर -1 और x माइनस y बाय 3 बराबर 3 को विलोपन विधि से हल करें। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है x बाय 2 प्लस 2y बाय 3 बराबर -1 है। तो सबसे पहले क्या करें, इसका एलसीएम ले लें, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, 2 तिया 6 3x प्लस 3 गुना 6 2 गुना कितना हो जाएगा 4y बराबर -1। 6 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 3x प्लस 4y बराबर -6, यानी कि दोनों का एलसीएम लिए 6 आया, 2 से डिवाइड किए 3 आया, 3 से x को मल्टीप्लाई किए, 3 से 2 को डिवाइड किए 2 आया, 2 गुना 4y हो जाएगा, बाय 6 जाके इससे गुना होगा तो -6 आएगा। इक्वेशन ये क्या हो गया 1। फिर लिखते हैं, चूंकि क्या था x माइनस वाई बाय 3 बराबर 3 था, इसका एलसीएम इसके नीचे 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 गुना x तो 3x माइनस 3 गुना 3 तो 1 आएगा, y हो जाएगा बराबर 3, या 3x माइनस y बराबर 3 या 9 हो जाएगा, इक्वेशन 2, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए विलोपन विधि है, तो विलोपन विधि का नियम क्या होता है कि
इक्वल किया जाता है, दोनों किसी एक टर्म को इक्वल किया था। यहाँ पर देख रहे हैं 3x और यहाँ 3x दोनों क्या इक्वल है, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ क्या करेंगे इसको घटा देंगे, है ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए समीकरण एक में से दो को घटाने पर चलिए 3x प्लस 4y बराबर 6, दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये और ये कट जाएगा। 4y में से एक y, 4y और एक y क्या हुआ ऐड होगा, ये माइनस अब नहीं रहा प्लस हो गया, 4 1 5y, 9 में से 6 गया कितना -3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आपका हो जाएगा -3/5। अच्छा यहाँ माइनस मिस हो गया है, -6 था यहाँ पर, तो -6 है। चलिए आगे देखते हैं, तो 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस वाई बराबर 9 है, तो देखेंगे 4y में से 4y और एक y ऐड करें तो 5y, या 9 और 6 दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, -15 हो जाएगा। 5 से इसको घटा दीजिए, है ना, तो क्या होगा 5 3 जा 50 -3, तो y का वैल्यू कितना हो गया -3। अब y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण किसी में रख सकते हैं, एक या दो में, समीकरण एक में रखने पर, तो चलते हैं। तो यहाँ समीकरण एक आपका था 3x प्लस 4y बराबर -6, तो यहाँ पर हो गया 3x प्लस 4 इंटू -3 बराबर -6। चलिए आगे देखते हैं, 3x माइनस हो जाए 4 12 प्लस माइनस माइनस बराबर -6, 3x बराबर -6 प्लस 12, 3x बराबर 12 में 6 गया 6, 3 दूना 6, तो x का मान 2, अतः लिख देंगे x बराबर 2 और y बराबर -3 समीकरण का हल है, यही आंसर होगा। हेलो स्टूडेंट, चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल करें और y बराबर mx प्लस 3 में m का मान ज्ञात है। चलिए सॉल्व देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर -24। तो क्या करते हैं, ये दो इक्वेशन है हम लोगों का, तो किसी भी विधि से, चाहे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटाएंगे क्यों, क्योंकि देखिए 2x दोनों इक्वल है ना, तो दोनों इक्वल है तब ये कटेगा, जब माइनस करेंगे तब क्या होगा, ये कट जाएगा। तो चलिए 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24, तो घटाते माइनस प्लस प्लस, ये आपका कट जाएगा, 4 और 3 कितना हो गया 7y बराबर 11, 4 5 हो जाएगा, 1 और 4 5, 2 1 3, 35, 7 5 35, y का वैल्यू 5। अब y का मान क्या करेंगे हम लोग, किसी भी समीकरण में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो 1 में ही रख दे रहे हैं। तो चलिए समीकरण 1 है आपका 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11 और y का मान 5 है, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 5 रख लेंगे बराबर 11, 2x प्लस 15 बराबर 11, तो 2x बराबर 11 माइनस 15, 2x बराबर 15 में से 11 जाएगा तो -4, 2 दूना 4 -2, x का मान क्या आ गया -2 आ गया। तो अब x का मान -2 आ गया है और y का मान 5 आ गया, तो लिख देंगे आता x बराबर -2 और y बराबर 5 समीकरण का हल है,
चलिए चूंकि y बराबर mx प्लस 3 है, अब इसमें क्या करेंगे, जो हम लोग x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू क्या निकाले थे, 5 निकाले थे, इसको रखेंगे। y का मान 5 है और m इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, -2 है प्लस 3, तो 5 बराबर -2m हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा बराबर -2m। 5 में 3 गया 2 बराबर -2m। 2 से इसको घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, m बराबर -1। यही आपका क्या है, तो m का वैल्यू निकल गया। चलिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करो। तो मान लेते हैं इसका आंसर निकालना है, सॉल्यूशन को मानेंगे। माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। इसलिए क्या करते हैं, प्रश्न से क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y, दोनों का अंतर कितना है, 26, पहला इक्वेशन। फिर पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी कि अगर x ले लें, x क्या है, y है, तो x जो है y का 3 गुना, ये 3 गुना बड़ा है, तो इक्वल करने के लिए क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर लिया, तो x - 3y बराबर 0 समीकरण 2। अब यहाँ भी मानकर बना सकते हैं तो प्रतिस्थापन हो जाएगा, और यहाँ से बनाइएगा तो ये विलोपन हो जाएगा। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ x इक्वल है, तो इससे क्या है, माइनस करना है, घटाना है। समीकरण एक में से 2 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं, तो x - y बराबर 26 और दूसरा है इक्वेशन x - 3y बराबर 0। माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ 3 में से 1 चला जाएगा, देखिए ये माइनस नहीं यहाँ प्लस हो गया है, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2y बराबर 26, 2 से घटा दें 13 बार में, तो y का वैल्यू 13। अब y का मान क्या करें, समीकरण 1 में या 2 में रख दें, तो यहाँ क्या हो गया, 3 में से 1 जाएगा तो 2y बराबर 26, 2 से घटा दिए 13, तो y का मान क्या हो गया, 13। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए, तो x - y बराबर 26 है, तो x का वैल्यू, x - y का वैल्यू 13 बराबर 26, x बराबर 26 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 26 और 13, तो 6 3 9 2 1 3 39, ये 39 आ गया। तो अतः लिखेंगे, पहली संख्या कितनी है, 39, तथा दूसरी संख्या 13। चलिए क्वेश्चन है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करें। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मान लेंगे, माना कि बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। प्रश्न से हमेशा एक बात याद रखिएगा कि संपूरक कोण जो होता है, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो चलिए, तो दो संपूरक कोण, एक बड़ा कोण x और दूसरा y माने, तो इस दोनों का सम जोड़ जो होगा 180 डिग्री होगा। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा कि दोनों के बीच का, यानी दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर कितना दिया, 18 डिग्री है। तो बड़ा कोण में से छोटे कोण को माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगी, इक्वेशन 2। अब दोनों समीकरण में देखिए, या तो इसको घटाकर भी सॉल्व हो सकता है या जोड़ कर भी हम लोग बनाएंगे तो ये कट जाएगा। तो चलिए घटाकर ही देखते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर,
समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, x प्लस वाई बराबर 180, x माइनस वाई बराबर 18। ये माइनस प्लस माइनस, x कट जाएगा, 1y 2y बराबर, देखिए तो 180 में से 18 माइनस करते हैं हम लोग, तो 10 में से 8 जाएगा कितना 2, और यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6 और 1 का 162, 2 से इसको कटा लीजिए, 2 8 16, 2 1 81 बार में। तो y का वैल्यू क्या आ गया 81 आ गया, 81 डिग्री। अब y का मान समीकरण 1 में, किसी एक समीकरण में y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, इसलिए y बराबर 180 डिग्री, x प्लस y का मान 181 है बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 81, तो 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 17 में से 8 जाएगा ना 9, 99 डिग्री। अतः क्या हो जाएगा, अतः बड़ा संपूरक कोण कितना हो जाएगा 99 डिग्री, तथा छोटा संपूरक कोण कितना हो जाएगा, तो 81 डिग्री। यही आंसर हो गया। और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग भिन्न क्या होता है। मान लेंगे, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y, हर क्या है y है। अब इसलिए क्या है, भिन्न बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, अंश बटे हर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। हमेशा याद रखना, भिन्न जो है अंश और हर के टर्म में टूटा रहता है ना, बटा हुआ रहता है। तो अंश क्या है, अंश को हम लोग x माने थे और हर को y माने थे, तो x बटे y हो गया। अब प्रश्न से चलते हैं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस तरह से हम लोग को काम करना। तो देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया, तो अंश x बटे y क्या है, भिन्न है, x क्या है, अंश है, और y क्या है, हर। तो अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो 9/11 हो जाता है। क्या हो जाता है, ये 9/11 हो जाता है। इसको गुना करते हैं क्रॉस, तो 11 से इसमें गुना करेंगे, 11 × x + 2 और 9 × y + 2। चलिए 11 को x से गुना करेंगे तो 11x प्लस 11 दूना 22, 9 से करेंगे तो 9y + 9 दूना 18 हो जाएगा। चलिए अब इधर x y वाले के एक टर्म कर ले हम लोग, तो ये 9y इधर लिया, 11x - 9y बराबर 18 - 22, 11x - 9y बराबर 18 में से 22 किया तो -4। समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। फिर आगे पुनः प्रश्न क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो अंश में भी 3 जोड़ देंगे और हर में भी 3 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। इसको क्रॉस गुना करें तो 6x + 6 = 18, 5y + 5 = 15, तो 6x - 5y बराबर 15 - 18, तो 6x - 5y बराबर 15 का डाल गया -3, समीकरण 2। चलो अब दोनों समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए समीकरण 1 में 11x - 9y बराबर -4 है और दूसरा इक्वेशन क्या 6x - 5 बराबर -3 है। इक्वल करने के लिए इसका जो गुणांक है, x का गुणांक क्या 6 है, इसमें 6 से, और ये 11 जो है x का गुणांक 11 है, इसमें 11 से गुना करके क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो 11 से 66x हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6 × 9 = 54y और बराबर क्या हो जाएगा 6 × 24 -24। दूसरा है 11 से 66x -11 × 55y बराबर हो जाएगा 11 × 33 -33। तो अब क्या करें, इसको घटा दें, है ना।
घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ये कट जाएगा आपका 54 में से, इसको माइनस कर लीजिए। 55 में से 54 जाएगा तो y, और यहाँ 33 में से 24 जाएगा तो कितना होगा, 24 6 30 3 33 6 3 9 हो जाएगा। अब y का मान क्या करें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें रखना है, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या था हम लोग का, तो 11x - 9y बराबर -4, 11x - 9y बराबर -4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 11x - 9 इंटू वाई का मान 9 है बराबर -4, 11x - 81 बराबर -4, 11x बराबर -4 प्लस 81 में से 4 जाएगा तो 77 है ना, 81 में 4 जाएगा तो 77, 11 7 77 7, x का मान 7, अतः भिन्न बराबर हो जाएगा। अतः भिन्न बराबर हम लोग जानते हैं x y y है भिन्न, तो भिन्न x का मान 7 है और y का मान कितना है, तो 9 है। यही आपका भिन्न निकल गया। चलिए एक क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर क्या होगा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है ना। देखिए बाद में मतलब क्या, जो बाद में है ना, जो बाद में आए, और पूर्व बने पीछे, पूर्व बने पीछे। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करें कि क्वेश्चन को कुछ मान लेते हैं। माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो अब क्या क्वेश्चन में बोला कि 5 वर्ष बाद, इसलिए निकालेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। चलिए देखते हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी। बाद है क्या होगा, जो वर्तमान उम्र है उसमें क्या होगा, वो जुड़ जाता है, जो भी उम्र है। तो चलिए वर्तमान उम्र हम लोग क्या माने थे, जैकब का x माने थे, और 5 वर्ष बाद बोला गया है तो x + 5 हो जाएगा वर्ष। तो जब जैकब की उम्र बढ़ रही है 5 वर्ष में, तो उसी तरह उसके बेटे की उम्र भी क्या होगी, बढ़ेगी। तथा 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, y + 5 वर्ष हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न से, पहले इसको एक लाइन को हम लोग क्लियर करते हैं। प्रश्न से तो जैकब की आयु इधर लिख लीजिए और पुत्र की आयु इधर लिख लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी अधिक है। तो देखिए बाप जो होता है बेटे से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये क्या है, देख रहे ये जो है बाप का उम्र जो है बेटे का उम्र का 3 गुना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, जो छोटा है ये छोटा है और ये बड़ा है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा x + 5 बराबर 3y + 3 × 5 15। x y से एक देखा दिया, ये x - 3y बराबर 15 - 5, x - 3y बराबर 15 5 गया 10, समीकरण 1। चलिए यहाँ तक हो गया। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगी, x - 5 वर्ष तथा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा y - 5 वर्ष। प्रश्न से अब चले हम लोग, तो x - 5 और इधर है y - 5। तो 5 वर्ष पूर्व में क्या कहा था क्वेश्चन में कि जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है, यानी कि 7 गुना बड़ा है।
और ये क्या है, छोटा है। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 5 बराबर 7, y माइनस 7 बचे 35। तो x माइनस 7 y बराबर माइनस 35 प्लस 5 x माइनस 7 y बराबर 35 में 5 गया कितना, माइनस 30। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को आप सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 में क्या था हम लोग का, कि दोनों तरफ x ही था। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या था, x माइनस क्या था, 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10 था। और दूसरा क्या निकला, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो सॉल्व किया, इसको घटा दे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस माइनस कट जाएगा। देखिए 7 में से 3 जाएगा कितना, तो 4y। और यहाँ देखिए 30 और 10 40 हो जाएगा, 30 10 कितना हो जाएगा, तो 40, 4 दहा के 40, 10 आ जाएगा। y का मान 10 आ गया। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो गया, ये x माइनस 3y बराबर 10। तो x माइनस y का मान है 10 बराबर 10, x माइनस 30 बराबर 10, x बराबर 10 प्लस 30, तो x बराबर कितना हो गया, 40। अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। और आप लोग को अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग क्या करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हमारे बेल आइकन को बजा दें, ठीक है। ऑल में नोटिफिकेशन डाल दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।